हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग अपना कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हाइपरबोला। हमने इससे पहले पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने कॉनिक सेक्शन में सर्कल के बाद जो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होता है बेसिकली, उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था पाराबोला, उसके बाद टॉपिक पढ़ा था एलिप्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है बच्चा समझेंगे। बोलता है हाइपरबोला, बोलते किसको है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाई a moving point बोला है it is a path traced by a moving point in such a way that the difference of its distance from two fixed point is always constant। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बाबू मेरा इलिप्स में मैंने आपको बताया था कि दो फिक्स पॉइंट्स के डिफरेंस का, दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का सम जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यहाँ उल्टा है, दो पॉइंट के डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका फिगर कैसे बनता है समझिएगा। हम लोग हाइपरबोला को इस तरह से दिखाते हैं। हाइपरबोला बेसिकली इस तरह का होता है, ठीक है। दिस इज हाइपरबोला, ये तुम्हारा F1 है और ये तुम्हारा F2 है, ठीक है। दो तरह का हाइपरबोला होता है, F1 और F2। अब अगर इसमें ये दो मतलब फिक्स पॉइंट हो गया इसका, यानी दो फोकी हो गया, F1 और F2 दो फोकी है इसका, जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मान लो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम P ले रहे हैं, तो ये PF1 और ये जो PF2 है, PF2 माइनस PF1 का जो डिस्टेंस होगा, का सब्ट्रैक्शन होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। या अगर हम मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं Q, तो यहाँ ये जो फोकी है, यहाँ से इस Q और इस Q का डिस्टेंस, यानी QF1 माइनस QF2 जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स्ड होगा। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से बोलता है क्या कि किसको बोलते हैं बाबू हाइपरबोला। हाइपरबोला बेसिकली उस फिगर को, यानी उस मूविंग पॉइंट के द्वारा बनाए गए पाथ को बोलते हैं प्लेन पे, जिस पाथ का डिस्टेंस का डिफरेंस, दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर ये 50 आ रहा है तो ये भी 50 आएगा। पॉइंट चाहे कहीं पे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, हर जगह के पॉइंट के डिफरेंस का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है बच्चा। छापिए, देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। बोलता है बेसिकली दो तरह का हाइपरबोला होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरबोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरबोला। दो तरह का हाइपरबोला होता है बाबू। एक होता है तुम्हारा, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो दो तरह का हाइपरबोला होता है बेसिकली। एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, दूसरा वर्टिकल हाइपरबोला। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग जिसके बारे में, वो है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के बारे में बात करें वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कैसा होता है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बेसिकली इस तरह का होता है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। जिसमें तुम्हारा ये तुम्हारा मान लो F1 है और ये F2 है, दो फोकी होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस जो है ये AB मान लेते हैं। ये कहीं पे यहाँ से जो जाएगा वो तुम्हारा हो गया CD पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को दिखाते हैं। अब सबसे पहला जो बात है, इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इसका इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ओके इसमें जो दूसरा होता है बाबू वो होता है सेंटर। सेंटर क्या होता है, सबसे पहले तो इक्वेशन की बात कर ली हमने, इसके बाद आता है सेंटर। सेंटर क्या होता है इसका 0 0, ऑरिजिन पे इसका सेंटर लाई करता है, ठीक है, ऑरिजिन पे इसका सेंटर लाई करता है। इसके बाद आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस तो इस केस में जो वर्टिसेस होता है वो ये होता है, ये वर्टिसेस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है -a0 और ये क्या होता है a0। तो यानी वर्टिसेस जो है वो बेसिकली आपका +-a0 होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बाबू आपका फोकी। फोकी जो है इसमें ये जो F1 और F2 है इसको हम लोग C0 यानी -C0 और C0 से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये फोकी बेसिकली क्या हो जाएगा +-C0, +-C0, जहां पर वेयर C बराबर √a² + b² होता है। यहां पर C की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √a² + b²। इसके बाद बात करेंगे ये जो एक्सिस है तुम्हारा, ये x'(OX') ये जो एक्सिस है या ये वाला जो एक्सिस है y' यानी YOY', इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस की, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछेगा आपसे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बेसिकली ए बी है, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला जो एक्सिस होता है, लाइन होगा, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा जी 2a, ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारा 2a होगा, ठीक है। यहां पर जो कट करेगा वो तुम्हारा होगा 0b और 0 - b। ये बेसिकली जो ये इसका एंड पॉइंट होगा ना उसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ गया तो ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया 2a। अगर पूछेगा इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, मैंने इक्वेशन बताया ना आपको, इक्वेशन एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y = 0। दूसरा होता है लेंथ ऑफ कंजुगेट, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस किसको बोलते हैं बाबू, y एक्सिस वाले होगा कंजुगेट एक्सिस यानी CD। तो इसका वैल्यू कितना है 2b। और अगर आपसे पूछेगा इक्वेशन इसका, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा बाबू x = 0, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा x = 0। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है इसेंट्रिसिटी या लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम सेम होता है बाबू 2b²/a, जो उसमें होता था वही सेम इसमें भी होगा, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग E से दिखाते हैं, दैट इज C/a, और C के निकालने की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है a² + b² रूट में। तो बेसिकली ये सारा टर्मोलॉजी जो यहाँ इस्तेमाल होगा ये मिलता जुलता है बेसिकली इलिप्स से, सारा चीज़ इलिप्स की तरह ही है। इसका लैटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ, यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की जगह क्या हो गया ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। फोकी क्या हो गया तुम्हारा, फोकी क्या हो गया √a/c हो गया। फोकी C ±C0 होता है, जहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे √a² + b² होता है C का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन होता है वो x² - y² b² = 1 होता है, बट इलिप्स के केस में यही चीज प्लस में होता है। क्लियर है, छापिए और देखते हैं वर्टिकल, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। आइए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर मेरा क्या था, वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला, तो इक्वेशन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला क्या होगा बाबू, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला के केस में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल हाइपरबोला होता है कैसा है। तो वर्टिकल हाइपरबोला बेसिकली इस तरह का होता है बच्चा, इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हो गया F1 और ये हो गया F2, दो फोकी हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट हो गया और ये इस तरह से पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा AB हो गया और ये तुम्हारा CD हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्टिकल हाइपरबोला के केस में जब इक्वेशन की बात करेंगे तो ये y² / a² - x² / b² = 1 होता है, ठीक है। उसमें x² / a² - y² / b² होता है, इसमें y² / a² - x² / b², तो दोनों का डिफरेंस तो पता चल गया। इसमें x² माइनस में, उसमें y² माइनस में होता है, ये डिफरेंस डायरेक्ट पता चल जाता है आपको। इसका जो सेंटर होगा वो ऑब्वियस सी बात है 0 0 पे होगा। इसका जो वर्टिसेस होगा वो यहाँ लाई करेगा, यहाँ, ठीक है।
तो y के नीचे तो a है ना, y के नीचे a है तो a ही रहेगा यहाँ पे वर्टिसेस की जगह पे, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, तो ये जो है अब चला जाएगा y एक्सिस पे। ये कहाँ चला गया, y एक्सिस पे, यानी ये 0 माइनस a हो गया और 0 a हो गया, यानी यहाँ पर ये जो वर्टिसेस है ये 0 प्लस माइनस a हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फोकी की, तो फोकी क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस c, ऑब्वियसली बात है y एक्सिस पे चला गया फोकी, ठीक है, ये रिलेशन वही रहेगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अब ये बन गया, अब ये कंजुगेट हो गया और ये ट्रांसवर्स हो गया, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, कंजुगेट एक्सिस का 2b, ऑब्वियसली बात है कंजुगेट एक्सिस का 2b होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस चेंज हो जाएगा, इक्वेशन अब कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, तो x बराबर 0 होगा, और ये जो ट्रांसवर्स कंजुगेट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y बराबर 0 होगा। लैटिस सेक्टम सेम रहेगा, इसेंट्रिसिटी भी सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो गया तुम्हारा, इक्वेशन चेंज हो गया, y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेंटर, फोकी और तुम्हारा फोकस और वर्टिसेस चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। छापिए, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन भी सब कुछ लगभग सेम रहेगा, सिर्फ इक्वेशन चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न है जैसा क्वेश्चन इलिप्स में बताया था एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस यहां भी आने वाला बच्चा। छापिए, देखते हैं क्वेश्चन। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ और वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27। अब देख के आपको पहचानना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में, डेट मीन्स कौन सा है, इट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया। अब ये कौन सा है जी, तो इट इज वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। कैसे पहचाना बाबू, वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है, एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, तो हाइपरबोला कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, वाई स्क्वायर निगेटिव में, तो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। चलिए, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी एक ए की जगह पे कितना है 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में है, यानी ए की वैल्यू मेरे पास 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो सी निकाल लेते हैं। सी बराबर हो जाएगा रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, डेट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 25 बयानी हो गया रूट ओवर 29। ठीक है, अब सबसे पहला चीज हम लोग को निकालना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होता है बाबू, वर्टिसेस होता है प्लस माइनस ए 0, यानी प्लस माइनस ए मतलब प्लस माइनस 50 वर्टिसेस निकल गया। दूसरा हम लोग को निकाला था फोकी, फोकी हम निकाल चुके हैं, कितना है प्लस माइनस रूट ओवर 29 और 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a 2 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 10 यूनिट, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सबसे फॉर्मूला पे रखते जाएंगे, निकलता जाएगा। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, यानी 2 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब आता है लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, क्या होता है 2b स्क्वायर बाई a, यानी 2b स्क्वायर, b की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर बाई a की जगह पे है 5, यानी 4 4 दूनी 8 बाई 5 यूनिट, मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है जी, c बाई ए, c बाई ए होता है, c कितना है, c है रूट ओवर 29 और बाई 5, आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये यहाँ से a b और c निकाल लेना है, बाकी सारी चीज़ें पुट करती जानी है और कुछ करनी नहीं है। ये वर्टिकल हाइपरबोला है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल हाइपरबोला है, वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 27 है, तो 27 किसका स्क्वायर होता है जी, 27 रूट 27 का स्क्वायर होगा, रूट ओवर 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब a बराबर आपके पास 3 है और b बराबर रूट ओवर 27। ठीक है, तो c निकालेंगे। c निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 9 प्लस 27, 9 27 कितना होता है बाबू, 9 और 27 को जोड़िए कितना आएगा 36, 36 का मतलब c की वैल्यू हो गई 6। चलिए, अब सबसे पहले वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या होता है जी, ये देखो कौन सा है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है, तो इसकी वर्टिसेस होती है 0 प्लस माइनस ए, यानी 0 प्लस माइनस 3। फोकी की बात करते हैं, फोकी क्या होता है इसका 0 प्लस माइनस सी, यानी 0 प्लस माइनस 6। बात करते हैं 2a, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 6, आंसर हो गया।
बात करते हैं कंजुगेट एक्सिस की। कंजुगेट एक्सिस क्या होता है 2b यानी 2 इंटू रूट 27 यानी 2 रूट 27 तुम्हारा आंसर हो गया। बात करते हैं लैटस रेक्टम की। लैटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए यानी 2 इंटू बी स्क्वायर तो 27 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 से कटेगा 9 दूनी 18। अब आते हैं सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या होता है जी c बाई ए। c कितना है तुम्हारा 6 और a कितना है 3, कटेगा कितना आएगा 2। सारा आंसर निकल गया बाबू, कोई दिक्कत? छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला विद द वर्टिसेस एट, यानी सॉल्यूशन में देखेंगे वर्टिसेस आपको दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5 और आपको फोकी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 8। अब देखो दोनों का दोनों वाई एक्सिस पे है, डैट मीन्स ये कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा हाइपरबोला है देख के पहचान लेंगे। दोनों का दोनों वाई एक्सिस पे, डैट मीन्स ये वर्टिकल हाइपरबोला है। लिखेंगे वर्टिसेस एंड फोकी lies on y-axis, so it is a vertical hyperbola। वर्टिकल हाइपरबोला बाबू, जहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 5 और c का वैल्यू दिया हुआ है 8। हम बताया आपको कि c स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो डैट हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग को निकालना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 64 माइनस 25। ठीक है, 25 में से 64 घटाइए कितना बच रहा है देखिए, तो घटा के देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ बचा 5, 5 में से गया 39 यानी 39 यूनिट आ गया बी की वैल्यू। अब हमारा आंसर क्या हो, हमारा जो इक्वेशन निकालना है हम लोग को, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन कौन सा हाइपरबोला है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल का क्या होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कितना है 5, तो वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 39, एक्स स्क्वायर बाई 39 इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, छापी। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला हुज फोकी आर, फोकी दिया हुआ है, सॉल्यूशन में जाएंगे, हमारे पास फोकी दिया हुआ है कितना प्लस माइनस 3 रूट 50 यानी, और लैटस सेक्टम दिया हुआ है, लैटस सेक्टम कितना दिया हुआ है 8। सबसे पहले तो ये देखिए फोकी जो है एक्स एक्सिस पे, डैट मीन्स लिखेंगे फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो इट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कैसा हाइपरबोला है बाबू, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, तो c दिया हुआ है हमारे पास कितना 3 रूट 5 और ये l दिया हुआ है 8, तो l का मतलब क्या होता है लैटस रेक्टम का लेंथ 8 दिया हुआ है, 2b स्क्वायर बाई a बराबर हो गया 8। ठीक है, अब हम b स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं इसको, पहले इसको यहाँ से इसको काट दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 4a। अब हम b स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं बाबू, हम आपको बताया अभी कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर की जगह लिखेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 4a, क्योंकि c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ से लिख दिया। अब c की वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो डैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45, 45 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये सबको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी होगी हमको, मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि 4 है और मल्टीप्लाई करने पे आया कितना 45, तो क्या हो गया a स्क्वायर 45 लाना है, तो बाबू देखो तो 9 बचे 45 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस 9a माइनस 5a, 9 बचे 45, 9 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। a यहाँ से कॉमन लेंगे बचेगा a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन लेंगे a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस 5 और a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू 5 आ गया, सॉरी a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 5 और a का वैल्यू माइनस 9 आ गया। ठीक है,
तो अब यहाँ से a की वैल्यू को आपको पुट करके आपको b भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपके पास सिर्फ c दिया हुआ था, इक्वेशन निकालेंगे तो a भी चाहिए। तो a को हम लोग a और c की मदद से b निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, b बराबर क्या होता है, √c² माइनस a²। यानी जब निकालेंगे 5 को पहले लगते हैं, c कितना है मेरा 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए तो क्या आ रहा है, 45 और 25 आएगा ना, 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 मतलब √20 यूनिट आ गया तुम्हारा b। जब हमने a रखा, 9 रख करके भी एक बार निकाल लेते हैं। ये था व्हेन a इज इक्वल टू 5। अब निकाल लीजिए व्हेन a इज इक्वल टू -9 रखिएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा b बराबर √c² यानी 45 माइनस 9 का स्क्वायर 81। तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आ गया, डैट मीन्स क्या होगा, नॉट पॉसिबल। रूट में निगेटिव आ गया ना, तो पॉसिबल तो होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 5। अब चलिए आंसर लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये देखो ये क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, रूट के अंदर निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर निगेटिव का मतलब इमेजिनरी हो जाता है, तो इमेजिनरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। a कितना निकाल चुके हैं हम 5, यानी x² बटा 25 माइनस y² बटा b कितना निकाल चुके हैं √20, यानी 20 इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया, ठीक है। छापिए, आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला फोकी दिया हुआ है प्लस माइनस √50 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √5/√3, ठीक है। सबसे पहले फोकी एक्स एक्सिस पे तो हॉरिजॉन्टल होगा बाबू, इतना तो क्लियर है। फोकी का मतलब क्या होता है, c बराबर दिया हुआ है √5 और e बराबर तो मेरे पास दिया हुआ है c हो गया फोकी का मतलब। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए इज इक्वल टू √5/√3। c की वैल्यू रखिए √5, √5/a इज इक्वल टू √5/√3, कट गया, a का वैल्यू आ गया √3, ये तो डायरेक्ट निकल गया √3। अब b निकालने के लिए क्या होता है, c² माइनस a², यानी 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, यानी आ गया √2 b की वैल्यू। इक्वेशन लिखेंगे, आसान एकदम। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। x² बाई a² मतलब x² बाई 3, y² बाई b² मतलब 2 इज इक्वल टू 1। आंसर हो गया, छापी। आए वो एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग इट्स फोकी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट ऑफ फोकी दिया हुआ है। तो जब इसकी हम फोकी की बात करेंगे तो इसका जो फोकी है वो है 0 प्लस माइनस √14। फोकी का मतलब तो सिंपल हो गया कि a का वैल्यू दिया हुआ है हमको √14, a का वैल्यू √14 है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा हाइपरबोला है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। लिखेंगे क्लियरली इट इज वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला है। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है बाबू, y² बाई a² माइनस x² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जो इक्वेशन है, एबव इक्वेशन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है जी, पासिंग थ्रू पॉइंट 34, तो 34 को सेटिस्फाई करेगा। रखेंगे यहाँ y की जगह पे 4 रखेंगे, 16/a² माइनस x की जगह रखेंगे 9/b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो हमको फोकी दिया हुआ है, फोकी c दिया हुआ है, फोकी मेरे पास दिया हुआ है √14। तो जो फोकी दिया हुआ है तो हम c² बराबर जानते हैं a² प्लस b² होता है। c² की वैल्यू दी हुई है यानी 14 दिया हुआ है, a² प्लस b² इज इक्वल टू 14, यानी मेरे पास ये दिया हुआ है a² प्लस b² इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना होगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 14 माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको उठा करके आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको नहीं मानिए, इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, यहाँ बी की जगह पुट करेंगे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 14 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर 14 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर डिवाइड होगा 14 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी वाई स्क्वायर इंटू 14 माइनस ए स्क्वायर माइनस 16 है ना, 16 और 9। ठीक है, तो ये वाला आगे यहाँ डिवाइड होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हो जाएगा 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 14 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6 और 16 4 6 6 12 2 224 माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 4। ठीक है, ये ए का पावर 4 को इधर ले आइए, ए का पावर 4 और 14 हो जाएगा 39 ए स्क्वायर प्लस 224। आइए अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा, 39 ए स्क्वायर है तो इसको हम 32 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। 32 और 7 को जब जोड़िएगा तो 39 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 224 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 32। यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 32 बराबर 0। यानी यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस 32 और ए स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 32 होगी या ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 7। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बी स्क्वायर निकाल के, बी स्क्वायर कौन से केसेस में आ रहा है। तो बी की वैल्यू निकालने जाएंगे हम, तो ये मेरा बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर 14 माइनस 32 अगर करते हैं। ठीक है, तो 14 माइनस 32 करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू रूट ओवर माइनस में आ जाएगा। इसमें से माइनस कीजिएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है। बी स्क्वायर इस केस में निकालते हैं, 14 माइनस 7, 14 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 7 है तो बी स्क्वायर भी क्या आ गया, 7 आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया। अब डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कितना है जी, कहाँ है, स्क्वायर निकाला था अभी हम लोग 7, और बी स्क्वायर भी हमने 7 निकाला, दोनों का दोनों वैल्यू 7 है, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, छापिए। ये कुछ होमवर्क है बाबू, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको घर से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। ये खत्म हो गया हमारा कॉनिक सेक्शन पूरी तरह से। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको।